टॉपिक है आज का कैरियोफिलेसी फैमिली। कैरियोफिलेसी फैमिली क्या है एंड इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस, क्लासिफिकेशंस एंड इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही डायंथस कैरियोफिलस जो कैरियोफिलेसी फैमिली का पादप है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके फ्लोरिंग कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियोफिलेसी फैमिली के सिस्टमैटिक पोजीशन की। डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलेडोनी, क्लास पॉलीपेटाली, सीरीज थैलेमिफ्लोरी, एंड ऑर्डर है कैरियोफाइलस। कैरियोफिलेसी कैरियोफिलेसी। तो इस प्रकार कैरियोफिलेसी फैमिली का सिस्टमैटिक पोजीशन है, डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन है डाइकोटिलेडोनी, क्लास है पॉलीपेटाली, सीरीज है थैलेमिफ्लोरी, ऑर्डर है कैरियोफाइलस एंड फैमिली है कैरियोफिलेसी। तो नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ कैरियोफिलेसी फैमिली। कैरियोफिलेसी के जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, वो एनुअल एंड पेरिनियल हार्ब होते हैं। एक वर्षीय व बहुवर्षीय शाखीय पादप होते हैं। एनुअल एंड पेरिनियल हार्ब। जो इनकी लीफ होती है, कैरियोफिलेसी प्लांट्स की जो लीफ होती है, ऑपोसाइट व एक्सस्टिकुलेट प्रकार की इनकी लीव्स होती है। जो इनका लीव इनफ्लोरेस्केंस होता है, इनफ्लोरेस्केंस पुष्पक्रम, डायचेजियल साइन प्रकार का इनमें पुष्पक्रम पाया जाता है। डायचेजियल साइन प्रकार का इनमें पुष्पक्रम पाया जाता है कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट है फ्लावर। जो इनका फ्लावर होता है ब्रैक्टेड होता है, बाइसेक्सुअल होता है, हाइपोगाइनस होता है एंड पेंटामिरस प्रकार का होता है। ब्रैक्टेड, बाइसेक्सुअल, पेंटामिरस, बाइसेक्सुअल, पेंटामिरस एंड हाइपोगाइनस, इस प्रकार का इनका फ्लावर होता है। नेक्स्ट है फ्लावर के अंदर कार्पस, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, ये सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या 10 होती है, लेकिन जो 10 स्टेमन होते हैं वो 5-5 के चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। स्टेमन की संख्या 10 होती है, 5-5 के चक्रों में अरेंज होते हैं फ्लावर के अंदर।
नेक्स्ट है गायनोसियम के अंदर, गायनोसियम के अंदर जो कार्पस की संख्या होती है वो 2 से 5 होती है। कार्पस की संख्या 2 से 5 होती है। एंड जो फ्लोर होता है वो सिन कार्पस होता है। सिन कार्पस होता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जो इनकी ओवेरी होती है, इन प्लांट्स की ओवेरी यूनिलोक्यूलर होती है। ओवेरी यूनिलोक्यूलर होती है, यूनिलोक्यूलर होती है। एंड जो इनमें फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है कैरियोफिलेसी फैमिली में, कैप्सूल। तो इस प्रकार कैरियोफिलेसी फैमिली के साइलेंट फीचर्स हैं एनुअल, पेरिनियल हर्ब, जो प्लांट्स होते हैं एनुअल एंड पेरिनियल हर्ब होते हैं। लीफ इन प्लांट्स की अपोसाइट एंड एक्सट्रास्टिपुलेट प्रकार की इनमें लीव्स पाई जाती है। जो पुष्पक्रम होता है डाइचेजियल साइन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फ्लोर होता है ब्रैक्टेड, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस। एंड जो स्टेमन होता है एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन की संख्या 10 होती है, वो 5-5 के चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। गायनोसियम में कार्पस की संख्या 2 से 5 होती है। इस प्रकार ओवेरिन की सिन कार्पस होती है एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ओवेरी यूनिलोक्यूलर होती है, एक ही कोष्ठक पाया जाता है ओवेरी में। जो कैप्सूल फ्रूट होते हैं वो कैप्सूल प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कैरियोफिलेसी फैमिली। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कैरियोफिलेसी। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल के अंदर डायएंथस साइनेंसिस, डायएंथस साइनेंसिस एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे सजावट के रूप में, सजावटी पादप के रूप में लगाते हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल। मेडिसिनल, मेडिसिनल के अंदर डायएंथस एनाटोलिकस, डायएंथस एनाटोलिकस प्लांट का यूज मेडिसिनल में किया जाता है। अदर के अंदर है डायएंथस कैरियोफिलस, जिसका अध्ययन आप करेंगे डायएंथस कैरियोफिलस से इत्र प्राप्त की जाती है। इत्र इस प्लांट से प्राप्त की जाती है डायएंथस कैरियोफिलस से। अब बात करेंगे डायएंथस कैरियोफिलस के बारे में, डायएंथस कैरियोफिलस के बारे में पढ़ेंगे। डायएंथस कैरियोफिलस, डायएंथस कैरियोफिलस के बारे में पढ़ेंगे। इसका लोकल नेम है कार्नेशन, लोकल नेम है इसका कार्नेशन। एंड जो इसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हैबिट, एनुअल एंड पेरिनियल, पेरिनियल ऑर्नामेंटल हर्ब। ऑर्नामेंटल हर्ब,
इस डायंथस कैरियोफिलस प्लांट्स के फ्लावर से, इन फ्लावर से इत्र प्राप्त की जाती है, इत्र तैयार की जाती है। हैबिट हो गया इसका एनुअल एंड पेरिनियल ऑर्नामेंटल हर्ब, एंड सजावट के रूप में भी इसे, सजावटी पादप के रूप में भी इसे लगाते हैं। नेक्स्ट है रूट। टैप रूट पाई जाती है इनमें, टैप रूट प्रेजेंट होती है। एंड जो स्टेम होता है, नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम होता है इनका सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड ग्लेब्रस, हर्बेसियस, एरियल, हर्बेसियस, ग्लेब्रस, सिलेंड्रिकल, एरियल, एरियल एंड सॉलिड होता है। तो इस प्रकार डायंथस कैरियोफिलस का जो स्टेम होता है, ये स्टेम दिखाई दे रहा है, ये स्टेम हर्बेसियल होता है, साकी होता है, ग्लेब्रस होता है, सिलेंड्रिकल होता है एंड एरियल एंड सॉलिड प्रकार का इनमें इसमें स्टेम पाया जाता है। नेक्स्ट है लीफ। लीफ इनकी रेमल एंड कैलन एंड रेमल प्रकार की होती है। कैलन एंड रेमल प्रकार की इनकी लीव्स होती है। एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट एंड लाइनियल लैंसियोलेट, लाइनियर लैंसियोलेट, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट, इस प्रकार की इनमें लीव्स होती है। कैलन एंड रोमल प्रकार की एक्स स्टिपुलेट, लाइनर लैंसियोलेट, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट एंड सेसिल प्रकार की होती है। डायंथस कैरियोफिलस की जो लीव्स होती है इस पादप की, ये लीव्स है कैलन एंड रोमल, एक्स स्टिपुलेट, लाइनर लैंसियोलेट, यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट एंड सेसिल प्रकार की होती है। नेक्स्ट है इनफ्लोरोस्केंस, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम इनके अंदर डायंथस कैरियोफिलस में डाइचेजियल साइन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। डाइचेजियल साइन प्रकार का इनमें पुष्पक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर की विशेषताएं पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं फ्लावर के अंदर, क्या क्या पाए जाते हैं। इनका जो फ्लोर होता है, डायंथस कैरियोफिलस का जो फ्लोर होता है उसके निम्न पार्ट हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोस्टियम एंड गाइनोसियम। ये प्लांट है इसका, डायंथस कैरियोफिलस का, ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। इसके अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, एंडोसियम के अंदर ये स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स की संख्या 10 है। एंड जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम के अंदर कार्पस की संख्या 2 है। तो इस प्रकार ये आपस में फ्यूज्ड है, तो ये सिम कार्पस होगा। फ्लावर, इनका फ्लावर, इसका फ्लावर कैसा होता है, ब्रैक्टेड, ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोलेट एंड पेडिसलेट, पेडिसलेट, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, 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 पेंटामीरस, पेंटामीरस, कंप्लीट,
कंप्लीट एंड एक्टिनोमॉर्फिक, इस प्रकार का इनमें फ्लावर होता है। ब्रैक्टेट, ब्रैक्टियोलाइट, पेडिसलाइट, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, पेंटामेरस, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक। तो इस प्रकार जो ब्रैक्टेट इन फ्लावर के अंदर ब्रैक्टेट पाया जाता है, सहपत्रिकाएं पाई जाती है इस फ्लावर के अंदर, इसलिए ये ब्रैक्टियोलाइट होता है। पेडिसलाइट व्रंत के द्वारा जो फ्लोर होता है व्रंत के द्वारा जुड़ा रहता है। बाइसेक्सुअल, इस एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। हाइपोगाइनस, जो इन फ्लावर्स की ओवेरी होती है, जो गायनोस्टियम में ओवेरी पाई जाती है, वो ओवेरी कैसी होती है, सुपीरियर प्रकार की होती है, तो इसलिए हाइपोगाइनस है। पेंटामेरस, इस फ्लावर के प्रत्येक चक्र में, इस फ्लावर के प्रत्येक चक्र में कैलिक्स एंड कोरोला की संख्या 5 होती है, इसलिए ये फ्लावर पेंटामेरस प्रकार का होता है। जैसे वन कैलिक्स है 1 2 3 4 5 एंड कोरोला है 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 है एंड कोरोला में पीटल्स की संख्या 5 है, इसलिए फ्लावर पेंटामेरस प्रकार का है। कंप्लीट है, इसमें कंप्लीट फ्लावर है ये एंड एक्टिनोमॉर्फिक है। नेक्स्ट है कार्पल, कार्पल्स सॉरी कैलिक्स। इस फ्लोर के पार्ट हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोस्टियम एंड गायनोसियम। कैलिक्स की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। इस प्रकार कैलिक्स में सेपल्स हैं 5, सेपल्स की संख्या कितनी है 5। लेकिन ये कैसा है, आपस में फ्यूज्ड है, तो ये गैमोसेपल्स होगा। इस प्रकार ये गैमोसेपल्स होगा। गैमोसेपल्स। कोरोला, कोरोला की संख्या कितनी है, कोरोला में पीटल्स की संख्या है 1 2 3 4 5। पीटल्स की संख्या है 5, तो इस ये फ्लोर कैसा है पॉलीपीटलस, पॉलीपीटलस। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो फ्लोर का मेल पार्ट है, फ्लोर का मेल पार्ट है। एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या, स्टेमन की संख्या कितनी है, ये फ्लोरल डायग्राम्स का स्टेमन की संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब है दोनों के चक्रों में व्यवस्थित हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेमन की संख्या हो गई 10, 5 के चक्रों में व्यवस्थित। पांच के चक्रों में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है गायनोसियम। गायनोसियम में कार्पस की संख्या 2 है, तो ये किस प्रकार का फ्लोर है बाई कार्पिलरी। बाई कार्पिलरी, तो ये फ्लोर कैसा है बाई कार्पिलरी। ये आपस में फ्यूज्ड है दोनों कार्पस, तो सिन कार्पस होगा। तो ये फ्लोर सिन कार्पस होगा एंड जो फ्लोर ओवेरी इनकी सुपीरियर प्रकार की होती है, एक्साइट प्लेसेंटेशन पाया जाता है इनमें एंड यूनिलोक्यूलर होती है ओवेरी, क्योंकि इनमें एक ही कोष्ठक प्रेजेंट है, इसलिए ये यूनिलोक्यूलर है। ओवेरी सुपीरियर एंड यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है एंड जो
स्टिग्मा एंड स्टाइल की संख्या 2 होती है इसमें। ये ओवेरी हो गई, ओवेरी के ऊपर स्टाइल है, स्टाइल की संख्या जो ओवेरी है, ओवेरी ओवेरी सुपीरियर प्रकार की होती है, एंड जो स्टाइल एंड स्टिग्मा दोनों की संख्या 2 होती है। स्टाइल की संख्या 2 होती है एंड स्टिग्मा की संख्या भी 2 होती है। इस प्रकार इसका फ्लोर है ब्रैक्टेट, ब्रैक्टियोलेट, पेडिसलेट, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, पेंटामिरस, कंप्लीट एंड एक्टिनोमॉर्फिक। इसके फ्लोर की विशेषताएं हैं। इसके फ्लोर में डायएंथस कैरियोफिलस के फ्लोर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम ये चारों इसमें पाए जाते हैं। एंड्रोसियम जो मेल भाग है फ्लोर का, एंड गायनोसियम जो फ्लोर का फीमेल पार्ट है। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 होती है, इसलिए फ्लोर गेमोसेपल्स होता है। एंड कोरोला की संख्या, कोरोला के अंदर पीटर्स की संख्या 5 होती है, इसलिए फ्लोर पॉलीपेटरस होता है। एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या 10 होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार 5-5 के चक्रों में अरेंज होते हैं। एंड गायनोसियम बाइकार्पेट होता है, इसमें 2 कार्पस की संख्या होती है, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड होने के कारण ये फ्लोर कैसा होता है, सिन कार्पस। एंड ओवेरी सुपीरियर प्रकार की होती है। ओवेरी सुपीरियर होने के कारण ये फ्लोर हाइपोगाइनस होता है। एंड यूनिलोक्यूलर होती है इनकी ओवेरी, क्योंकि इसमें एक ही कोष्ठक पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। स्टाइल एंड स्टिग्मा की संख्या 2 होती है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स कैसा होता है इनका। फ्रूट कैप्सूल प्रकार का होता है। इनमें कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। जैसे ये फ्लोर किस प्रकार का था, ब्रैक्टेट प्रकार का था, तो ब्रैक्टेट का संकेत हो गया BR। सबसे पहले लिखते हैं BR। एंड किस प्रकार का था ये, ब्रैक्टियोलेट, सपत्रिकाएं सहित था ये, तो BRL ब्रैक्टियोलेट हो गया। एंड जो फ्लोर था एक्टिनोमॉर्फिक था, एक्टिनोमॉर्फिक का संकेत हो गया ये वाला। एंड बाइसेक्सुअल फ्लोर था, एक ही फ्लोर में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, तो बाइसेक्सुअल का संकेत हो गया ये वाला, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लोर हो गया। एंड कैलिक्स में सेपल्स की संख्या कितनी है, 5। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या कितनी है, 5, लेकिन ये आपस में फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में फ्री नहीं है, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे इसको K को। एंड कोरोला में पीटर्स की संख्या कितनी है, 5, आपस में फ्यूज नहीं है, तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है एंड्रोसियम के अंदर जो गायनोसियम होता है, एंड्रोसियम में स्टेमन की संख्या कितनी है, 10, लेकिन 5-5 के चक्रों में व्यवस्थित है, 5 + 5। नेक्स्ट है गायनोसियम के अंदर कार्पस की संख्या 2 होती है, आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो इस प्रकार ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, फ्लोरल डायग्राम नहीं है, फ्लोरल फॉर्मूला, ये फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है। तो इस प्रकार ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया डायएंथस कैरियोफिलस का।